हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा लेक्चर्स 2 है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 50 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर का 50 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार बोर्ड। बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान में रखिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कम से कम बेटा कम से कम 10 नंबर का तो सवाल आपके बिहार बोर्ड में रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 रहता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन 1 रहता है, जैसे वीट स्टोन ब्रिज का आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर से आ जाता है। तो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक द चार्ज ऑन प्लेट ए इन गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रीवियस ईयर रिपीट करता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान से एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखे कैसे बनाते हैं। रटना नहीं है, सीखना है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। द चार्ज ऑन प्लेट ए इन गिवन फिगर विल बी। यहाँ पे ए प्लेट है, यहाँ पे चार्ज पूछा है। तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सॉरी कैपेसिटर में आप लोग पढ़े होंगे बेटा, कैपेसिटर में पढ़े होंगे Q इक्वल्स टू सी वी। Q इक्वल्स टू सी वी। अगर आपको चार्ज निकालना है तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना दिया है बेटा 2 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये 20 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, डिफरेंस कितना हो गया 5 वोल्ट। इंटू करेंगे 5 और ये हो जाएगा 10 कूलम। ये चार्ज हो गया 10 कूलम, आंसर सेकंड। क्लियर है? ये फार्मूला याद होना चाहिए बेटा, ध्यान में रखिएगा। Q इक्वल्स टू सी वी, ये फार्मूला पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ये ध्यान में रखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। बेटा पहले आप सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में कैपेसिटेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ेंगे उसके जस्ट अपोजिट होता है। सीरीज में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ओके, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2। ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले ये दोनों आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये 3 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफैरेड। ये दिया आपका A और ये दिया है B। सीरीज में ध्यान में रखना 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, बट पैरेलल में C1 प्लस C2। तो ये पैरेलल है, 3 और 2 5 कर दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। बेटा एक और बात बता रहे हैं, अगर सीरीज में दिया है, ये सीरीज में, और C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट निकालने के क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, पहले दोनों को इंटू कर दो और बाद में डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है। दोनों को इंटू करो, मल्टीप्लाई करो। ये कितना है 5 और 4, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 अपॉन दोनों जोड़ दो, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी आंसर होगा 20/9। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, C1 कितना है 5 प्लस 1/C2 कितना दिया है 4, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा एलसीएम। 5 4 के 9 का 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और 5 चौका 20 और 4 5 20, 5 4 9 की हो जाएगा और ये 20, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20/9। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक है पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिवाइड कीजिए, 20/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी के बीच में। ये फिगर थोड़ा सा ब्लर इट में भी दिख रहा होगा, बट इसको हम सही से समझा रहे हैं, ध्यान में रखिए कैसे। ये फिगर को फिर से बना रहे हैं, ऐसे आपका कैपेसिटेंस दिया है, ध्यान में रखिए। ये आपको दिया बेटा A
और ये दिया है B। यहाँ पे एक 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है। यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे दिया आपका 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफेरेड। और A और B के बीच में पूछा है, A और B के बीच में पूछा है, तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। अब क्या है बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जब एक ही रास्ता हो, यहाँ से अगर जाएंगे तो ये मुड़ रहा है बट रास्ता एक ही है, तो ये सीरीज में होगा। फिर इसको नेक्स्ट अगर ये फिगर बनाने जाओगे तो कुछ यूं बनने वाला है, ध्यान में रखो। पहले सीखो, आंसर तो डायरेक्ट बता सकते हैं लेकिन नहीं, आपको सीखना है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये 4 हो जाएगा और ये कितना दिया है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 है। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, तो सीरीज में है तो इन दोनों को एक बना दो और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर आपका ये बनने वाला है। तो 4 और 2 का सीरीज में कैसे करेंगे, पहले इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, अभी बताए थे बेटा, पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर जोड़ोगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, 4/3, कितना हो जाएगा 4/3। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 4/3। क्लियर है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है। अभी बताए थे पैरेलल में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट जुड़ता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 4/3 + 2, 4/3 + 2 जोड़ दो। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10/3। तो इन दोनों को फिर क्या हो जाएगा बेटा, 10/3। अब फिर हो जाएगा बेटा फिगर में A और यहाँ पे दिया है 4 और इन दोनों को बनाए हैं तो कितना आ गया बेटा, 10/3। इधर कितना दिया था, 4 और इधर कितना बचा है बेटा, 4 और ये हो गया आपका B। अब तीनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। अब सीरीज में सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1। C1 कितना हो गया, 4। या इन दोनों को आप ट्रिक से सॉल्व कर लो। 4 4 का कितना हो जाएगा, पहले 16 और नीचे 4 4 8, कितना हो जाएगा ओवरऑल 2। और 2 और 4/3 का आप क्या कर सकते हो, सीरीज निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, फिर इसका एक बार और बनाना, 10/3 × 2 और इसको जोड़ दो, 10/3 + 2। तो ओवरऑल ये कितना जा रहा है, ये हो जाएगा 20/3 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। 3 से 3 जाएगा, ओवरऑल ये हो जाएगा 20/16। ओवरऑल 10/8, 5/4, आंसर हो जाएगा 4/5। ऑप्शन में 4/5 यहाँ पे है, ये आपका आंसर जा रहा है। ये ध्यान में रखना है, पहले सीरीज को सॉल्व करेंगे, देन आपका पैरेलल को सॉल्व होगा, फिर 3 मिल जाएगा। इसको आप 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रिक कर दिए, 4 4 का 2 है, 2 को कैसे पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस कर दिए। ट्रिक 2 ही कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस में यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अदरवाइज आप नॉर्मल फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। 64, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? ये बेटा कॉन्सेप्ट है, कल भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। अगर आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके अगर कोई बिग ड्रॉप मिल रहा है, बिग ड्रॉप बन रहा है, देन इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप का निकालना हो तो n⁻⁴ और कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बन जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलो बिग का निकालना तो हम निकाल रहे हैं 64। यहाँ पर रखेंगे n के 64 और पावर क्या रहेगा 3 और स्मॉल का क्या दिया था 5 माइक्रोफैरेड, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आप 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में है 1/3
इंटू 5, ये ध्यान में रखने वाले बात है। 2 से 3 से कट जाएगा कितना, 2, 2 2 नहीं 4, 4 पचे 20, आंसर आपका जाएगा बेटा 20। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लो कॉपचे में, काम आएगा। कितना आ गया, 20 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जल्दी से लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum number of capacitor of 2 microfarad each required to obtain capacitance of 5 microfarad। बेटा कितना कम से कम 2 माइक्रोफैरेड का हम लोग कैपेसिटर लें ताकि उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा 5 माइक्रोफैरेड होगा। तो ये आंसर है 4, बट इसको कैसे प्रूफ करना है इसको समझना है। इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो 2 माइक्रोफैरेड को आप पहले पैरेलल में ले सकते हैं और फिर 2 को आप सीरीज में ले सकते हैं। जैसे इसको कंबाइन करोगे तो इस तरह का आपका आंसर आने वाला है 5 माइक्रोफैरेड। आइए समझा रहे हैं कैसे। पहले 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड ले लिए। ये अब बताइए, आप दोनों ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा बताइए, पैरेलल में है तो ये 2 का क्या होने वाला है, ये देखिए 2 का क्या होने वाला है, 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और ये बचा आपका 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में कैसे सॉल्व होता है अभी ट्रिक बताए थे, पहले इनटू और बाद में क्या कर दो प्लस, तो 2 2 नहीं 4 और दोनों को जोड़ दो, 2 2 नहीं 4, कितना हो जाएगा 1, यानी इन दोनों का जो आएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना जी 1 आएगा, और 4 और 1 5 पैरेलल में होगा और आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। तो कितना कम से कम 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लेना पड़ेगा, तो 4 कैपेसिटर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा आंसर 4। ये अरेंजमेंट होना चाहिए, ये अरेंजमेंट ध्यान में रखिएगा। ये अरेंजमेंट अगर नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। 4 तो लेना भी है और कैसे अरेंजमेंट करना है ये ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर शोन इन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट, लेफ्ट प्लेट पे ये 10 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इस पे दिया है 30 माइक्रोकूलम। कितना जी 30 माइक्रोकूलम। द चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज पूछा है। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत था, फैरेड में आ गया था, चार्ज पूछा है तो कूलम में होगा, आप मिस्टेक था, थोड़ा सा देख लेना। चलो बेटा यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम के पास चार्ज कितना मिल रहा है 30 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कितना मिल रहा है 30 माइक्रोफैरेड, सॉरी 30 माइक्रोकूलम। अब चार्ज जब यहाँ पे आएगा जंक्शन पे तो डिवाइड भी होगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा कुछ चार्ज इधर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो डिवाइड होगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इसको चार्ज कितना मिलेगा। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा, जिसका पूछा जाए उस पे निकालना है। ओके, इसको मान लेते हैं हम, इसको Q डैश निकालना है तो Q डैश बराबर क्या होगा, जिस कैपेसिटर का पूछेगा उसका कैपेसिटी रखना है बराबर अपॉन में टोटल कर देना है। तो इसका पूछा है, इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम लोग B, तो लिखेंगे CA अपॉन CA प्लस CB इंटू Q नेट। ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला काम का है। ठीक है, अगर आपको A पे पूछा है तो QA भी इसको बोल सकते हो। अब इस फॉर्मूला पे रखोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे CA क्या माने हैं, इसको माने हैं तो 6 अपॉन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, टोटल कितना आया था 30 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से कटेगा 0 0, ये हो जाएगा 6 3 18 कूलम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 18 माइक्रोकूलम। माइक्रो में दिया है तो माइक्रोकूलम आंसर होगा, 18 माइक्रोकूलम होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोला है ध्यान में रखना बेटा, अगर मान लो 4 पे पूछता तो क्या करते हैं, 4 को पहले लिखते हैं, यहाँ पे CB रख देते हैं। QB निकालना था, यहाँ पे लिखेंगे CB अपॉन CA प्लस CB इंटू Q नेट। CB कितना है 4, दोनों को जोड़ दो 10, टोटल कितना है 30, ये कट जाएगा हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ये ध्यान में रखेगा। इसीलिए तो यहाँ पे अगर 30 आ रहा है तो यहाँ से निकलेगा भी कितना 30, यहाँ से 18, यहाँ से 12, टोटल कितना हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा आपका 18 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
1 फैरेड इज इक्वल टू, 1 फैरेड क्या होता है, 1 कूलम बाई 1 कूलम बाई वोल्ट होता है। देखो बेटा Q बराबर क्या होता है CV, देन C बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। चार्ज का क्या होता है कूलम, और वोल्ट का हो जाएगा, वोल्ट में लिखेंगे वोल्टेज का, तो इसको लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट बोलेंगे, कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं। आपका आंसर नंबर बी जाएगा इसका। क्लियर है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, Q बराबर CV। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8 पे आते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये कितना होता है याद रखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप लिख भी सकते हैं कैसे आए ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे अर्थ का पूछा है जिसका रेडियस क्या है, अर्थ आर है, यहाँ पे ये अर्थ है, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर है। ओके, देन Q बराबर क्या होता है बेटा, CV, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। पोटेंशियल क्या होता है अर्थ का, V इक्वल्स टू आप जानते हैं KQ बाई आर, KQ बाई आर। देन यहाँ से V इक्वल्स टू रख सकते हो बेटा, Q V के बराबर रख सकते हो KQ बाई आर, कहाँ चला जाएगा, KQ बाई आर नीचे चला जाएगा, Q से Q चला जाएगा, और ये R कहाँ चला गया ऊपर, नीचे क्या आ गया K, ये R रहने दो। K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल उठ के ऊपर चला जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखियो कैसे आया है, Q बराबर CV, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखिएगा। V इक्वल्स टू KQ बाई आर, यहाँ से भी पुट करके आप आ सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी क्या होता है याद रखिएगा, चार्ज कंडक्टर का हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछा हुआ है, नीचे क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो गया, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B फिगर इज। बेटा यहाँ पे देखो A से B में जाना है, तो अगर चार्ज मूव करेगा तो यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे ये, क्योंकि ये प्लेन वायर है, इसका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे करंट जो भी आएगा डायरेक्ट चला जाएगा, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा ओनली C के बराबर होगा, इसको याद रखिए, समझ लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, A एंड B के लिए कौन सा होगा बेटा। अगर मान लो बेटा यहाँ पे आपको दिया जाए A और B, A B, और इन दोनों का जो एरिया है, इस प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया D, देन इसका कैपेसिटेंस होता है बेटा याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट जाएगा। क्लियर है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड द कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। चार्ज कितना होता है बेटा, सम ऑफ चार्ज, टोटल जो सम होता है कितने के बराबर होता है बेटा, 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा 0 होता है। 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C, 2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है C, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर 2 कैपेसिटर है दोनों पैरेलल में, देन इसका कैपेसिटी नेट क्या होगा C। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टोर एनर्जी, क्या पूछा है बेटा, स्टोर एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज्ड 100 वोल्ट इज 1 जूल। यहाँ पे दिया है कि किसी कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है तो वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, 1 जूल। पोटेंशियल कितना दिया है, 100 वोल्ट, देन उसका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, क्या कैपेसिटेंस होगा। तो एनर्जी जो स्टोर एनर्जी होता है कैपेसिटर में, उसका फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, एनर्जी कितना दिया है 1 जूल, और ये कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, कितना 100 का स्क्वायर, C निकालना इधर, तो C बराबर क्या हो जाएगा बताइए, C बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 2 ऊपर,
और नीचे आ जाएगा 10 के पावर 4, ऊपर जाएगा 10 के पावर -4। कैपेसिटेंस है किस में आएगा, फैरेड में। आंसर नंबर बेटा सेकेंड। क्लियर है? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, बेटा आप जानते हो Q बराबर सी वी, देन C बराबर Q अपॉन वी, Q बराबर C बराबर Q अपॉन वी। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देख लो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ n कैपेसिटर, बेटा n कैपेसिटर है, बहुत सारा कैपेसिटर मान लीजिए, ये n कैपेसिटर आपको लगा है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे n कैपेसिटर लगा है C1 का, वो भी कनेक्टेड है पैरेलल में, किसमें जी बोलो, पैरेलल में। सपोज मान लो आपको 3 कैपेसिटर दिया है, कितना जी, 3 कैपेसिटर, और सबका कैपेसिटी दिया है C1, कितना, C1 C1 C1। तो आप जानते हो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आगे जाएगा C1 कितना, C1 C1 C1, तो 3C1 हो जाएगा। अगर n रहता तो क्या होता है, nC1, इसलिए आंसर हो जाएगा nC1। बोल रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट है, बहुत सारा ऐसा रह गया तो क्या कर देंगे, n लगा देंगे। 3 है तो 3, n होगा तो nC1 हो जाएगा। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, इसको याद रखिएगा, वैल्यू बेटा ये पूछा हुआ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। 16 हो गया, 17, 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कैपेसिटर, हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 3 कैपेसिटर दिया है और इच कैपेसिटेंस कितना दिया है, 6 माइक्रोफैरेड दिया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑप्टेड, तो पहले क्या करोगे, मिनिमम कब होगा बेटा, जब इसको आप सीरीज में लगा दोगे। मिनिमम 6 है, 3 दिया है, तो 3 कैपेसिटर को आप मिनिमम लाना है, तो इसको आप क्या करो, सीरीज में लगाओ। सीरीज में जैसे लगाओगे तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा कितना बेटा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 यहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों में। फिर आगे करते हैं किसमें, पैरेलल में कर देंगे। पैरेलल में अगर 6 माइक्रोफैरेड का हम कैपेसिटर लगाएं तो कितना हो जाएगा, 6 6 6, डायरेक्ट जोड़ेंगे, 6 3 18, आंसर हो जाएगा सी। ध्यान में रखिएगा 18 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर। नेट चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज कैपेसिटर पे, तो एक तरफ आपका प्लस चार्ज आ जाता है कैपेसिटर में, एक तरफ माइनस, नेट चार्ज जो होगा बेटा कितना होता है, 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, ये इंक्रीज कब होगा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट लिखा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। आंसर होगा बेटा फर्स्ट। बेटा ये ध्यान में रखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। केवल किस पे चेंज होता है, टेम्परेचर पे, इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर इज रिलेटेड एज। बेटा आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ध्यान में रखिएगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, जरूर काम आएगा। कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ होता है। देन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मास है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, टाउ बोलते हैं। ओके, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऑप्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सेकेंड सॉरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है when two bulb of power 60 watt and 40 watt are connected in series, दोनों किस में जोड़ा है, सीरीज में, then power of their combination क्या होगा। बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो बल्ब है, ये दो बल्ब है, ये देखो ये बल्ब, ये दो बल्ब को किस में लगा दिए हम लोग, सीरीज में। इसका कितना दिया है 60 वाट और ये कितना है 40 वाट का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बेटा फाइंड करना होगा इसमें कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटा आप लोग जानते हो, यहाँ से देखते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ओके, ध्यान में रखना है V²/R। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो करेंगे R1 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे आ जाएगा V²/P। P कितना दिया फर्स्ट का, ये दिया 60, ये हो गया हम लोग का R1। रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर निकालना है बेटा हम लोग को R2। देन R2 क्या हो जाएगा, सेम V²/P। P कितना है 40, ये रख दिए 40, ये हो गया हम लोग का, दोनों रेजिस्टेंस निकल के आ गया R1 और R2। अब क्या करना है, दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। R इक्विवेलेंट निकालना है। R1 कितना दे दिया बेटा V²/60 और R2 कितना हो गया V²/40। ओके, अब क्या करना है, नेट हम लोग को पावर निकालना है। नेट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, P टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। तो ये हो जाएगा V²/R इक्विवेलेंट। ओके, अब क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट को इधर लेके जाएंगे। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V²/P टोटल, जो हम लोग को निकालना है। अब इसको पुट कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, V²/P टोटल बराबर रख दिए। यहाँ पे R1 कितना आया है V²/60 प्लस R2 V²/40। अब यहाँ से आप V² कॉमन लेके काट सकते हो, तो ओवरऑल क्या बना, ध्यान में रखना है 1/P टोटल 1/60 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, P टोटल बराबर पहले इंटू बाद में प्लस 60 × 40, दोनों को जोड़ दो 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 चौका 24 वाट। देन नेट क्या आ जाएगा 24 वाट। आंसर आपका डी। जल्दी से लिख लो, समझो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पहले क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअल हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम लोग टोटल करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर, बेटा आप जानते हो R बराबर ρL/A होता है। ओके, देन यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में RA/L होगा, ये आंसर होगा RA किधर है, R बराबर पूछा है, देन सिंपल सा R बराबर, देन स्पेसिफिक, देन R बराबर ρL/A, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रो नहीं पूछा है, R पूछा था डायरेक्ट, देन ρL/A। क्लियर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी होता है बेटा, करेंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं। ये होता है करेंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया I/A। ये L नहीं है बेटा, I है, करेंट I/A होगा ये फार्मूला। ये करेंट डेंसिटी को ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, हेल्दी मैन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसको याद रखिएगा बेटा 10,000 ओम। कितना जी बोलो, 10,000 ओम। ये पूछा हुआ सवाल है, रिपीट कर देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया। 26, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर क्या होता है बेटा, आइए पावर का फॉर्मूला देख लिए। पहला फॉर्मूला होता है I²R,
ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़े होंगे बेटा, V इक्वल्स टू आई आर। देन यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V अपॉन आर, इसको उठा के पटक दो वहाँ पे। जैसे इसको पटकोगे तो ये दूसरा कलर चेंज करते हैं, ये P इक्वल्स टू आई के जगह क्या रख दो, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या है R, R से R कट जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। दूसरा फार्मूला ये बना। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला बन सकता है P बराबर क्या हो सकता है, V इंटू आई। एक और फार्मूला बनेगा, तो टोटल फार्मूला आपको मिल गया ये आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई। क्वेश्चन में पूछा है पावर, वी स्क्वायर इंटू आर है, हमको चाहिए बाई में, वी स्क्वायर बाई आर, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, सारा फार्मूला बता दिए पावर का, याद रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। इस कैसे होता है, मोबिलिटी क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं तो बेटा किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किस में हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम में। इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर आ जाएगा। जैसे कूलम ऊपर चला जाएगा तो आप जानते हो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, करंट के बराबर, बोले तो एम्पियर के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ से कूलम पर सेकेंड को आप लिख सकते हो करंट, बोले तो एम्पियर। तो ओवरऑल हो जाएगा एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन, एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन। थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, समझ में आ जाएगा, फिर से देख लो एक बार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। बेटा आप जानते हो W बराबर Q इंटू वी, देन V बराबर W अपॉन Q हो जाएगा। वर्क डन का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये चार्ज होगा। फोर्स का बताए थे M1 L1 T माइनस टू, एस है तो L2 हो जाएगा। चार्ज का क्या होता है A1 T1, ये सब पढ़ा चुका हूँ, लास्ट टाइम में बताया था। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, आंसर हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3, M1 L2 T माइनस 3। और ये एम्पियर है, डायरेक्ट यहाँ पे I से डिनोट किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए, आंसर डी होगा। EMF, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर, हीटर में कौन सा यूज होता है, याद रखिएगा नाइक्रोम, क्या जी बोलो, नाइक्रोम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, क्या होता है, पावर, एनर्जी, टॉर्क, नन ऑफ दिस, एनर्जी का होता है, क्या होता है, एनर्जी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर करेंट I बराबर Q अपॉन T, ये करंट का यूनिट एम्पियर में, ये क्या होगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, आंसर 1 एम्पियर इसको टू होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अभी बताए थे बेटा आप लोग को R बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल रोल्ला बाई ए, देन यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देख लो पहले एक बार कैसे, ये जानते हो। 33 क्वेश्चन नंबर 33, द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई और टाइम। बेटा हीट का फॉर्मूला आप जानते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी, फार्मूला देखो आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान में रखना, सिल्ली मिस्टेक मत करना बेटा, देखते ही घबरा जाते हो, हम तो जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा होता है, सिल्वर। आप पढ़े होंगे रेजिस्टिविटी सीरीज, ठीक है, 10th में ही पढ़ाया गया था, अभी तो यहाँ भी मिल गया। सिंपल सा सवाल है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक, ये बहुत काम का चीज़ है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। वीवी रॉय जी
वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे। कैसे गए जी बेटा? गेटवे से गए। फिर से देख लीजिए, वीवी रॉय जी गोज, यहाँ पे अंडरलाइन किए, ये केवल ट्रिक के लिए हैं, यहाँ पे कोई इसकी माने नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। गोज बॉम्बे वाया गेटवे, यहाँ पे लिखा है वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे। नीचे होता है गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। और जो इसके आगे लिखेंगे पावर लिखेंगे 10 का, 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, जो वैल्यू होगा उसका क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। और यहाँ पे गोल्ड का परसेंटेज कितना होता है, 5%, सिल्वर का 10% और कलरलेस का 15%। इसको कैसे यूज करते हैं हम अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। क्लियर है? आप बस नोट डाउन कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस। कौन सा कलर? ग्रीन। ग्रीन कलर कौन सा है बेटा, बताओ? ग्रीन है 5, आंसर हो जाएगा 5। सिंपल सा है, ये याद होगा ट्रिक तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड कार्बन इज। रेड कलर कौन सा हो जाएगा? 2, आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? 2 2 2, आंसर सी। इसको जरूर लिख लो। वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे, ये इंपॉर्टेंट है कलर कोड के लिए। क्लियर है? चलो ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है बेटा पावर जानते हो तुम, क्या होता है? W/T, वर्क डन बाई टाइम। यहाँ पे पावर का जो SI यूनिट होता है वाट होता है। तो 1 वाट कब होगा बेटा? जब 1 वर्क है तो जूल, और ये हो जाएगा टाइम है तो 1 सेकेंड। 1 जूल बाई 1 सेकेंड, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड। कलर कोड ऑफ द कार्बन, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे भी। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, ये ट्रिक याद होना चाहिए, अभी बताए थे बेटा। वीवी रॉय जी गोज बॉम्बे वाया गेटवे ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। वाया गेटवे, ये 0 1 2 3 4 5 ये ट्रिक में है, ट्रिक के लिए है। और ये हो जाएगा बॉम्बे से ब्लू हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रजिस्टर्स R and 2 are connected in series in an electrical circuit. The thermal energy बोले तो बेटा हीट को बोल रहा है, तो ध्यान में रखिए हीट पूछा है, हीट। पहले क्वेश्चन में फिर से देखो, 2 रेजिस्टेंस R and 2 are connected in series in the electric circuit. The thermal energy develop in R and 2 are will be ratio. तो हीट पूछा है तो H1 बराबर क्या होता है? I² RT। ओके, तो पहला H1 निकालो, H1 क्या होगा? I², R कितना दिया है? RT हो गया, ये H1 हो गया। अब H2 निकाल लो, H2 क्या हो जाएगा? I² R इंटू टी। तो करेंट तो वही है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R इंटू टी, दोनों को डिवाइड कर दो। H2 बराबर क्या हो जाएगा? I² 2R इंटू टी, टी से टी गया, R² से R से R, 1/2 बोले तो 1:2 फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, ड्रिफ्टेड होता है। क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, ड्रिफ्टेड, इसलिए पढ़े थे हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेंट, रेजिस्टेंस, चार्ज। क्या होता है? रेजिस्टेंस। जाके पूरा लेक्चर देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्या होता है, नेट करंट जो होता है क्या होता है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल समेशन ऑफ करंट क्या होता है, जीरो के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ पूछा है, अगर फर्स्ट लॉ होता तो क्या होता है, चार्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mainly measured by पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से सबसे ज़्यादा मेनली ज़्यादा नापा किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इफ द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। हीट जनरेटेड विल बी, हीट क्या होगा बेटा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल की बात करेगा तो फॉर्मूला में वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लेंगे। तो पहला में अगर मान लो हीट एच है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, नेक्स्ट टाइम में बोल रहा है कि हीट क्या होगा जब इसकी जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया बट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, बोले तो आर बाई टू हो गया, हाफ है तो ऊपर चला जाएगा और ये टी, तो ये जो बना वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, ये क्या है एच के बराबर है, तो देन एच डैश बराबर 2h, बोले तो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। ध्यान में रखिएगा, पहले एच ये है वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हो जाएगा, बाद में एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, आर कितना है, आर बाई टू, टू ऊपर चला गया, इंटू टी, तो वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, एच, 2 टाइम्स हो गया, विच इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, कितना होता है, 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कितना जूल होता है, अरे बोलो, किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड, 10 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में 10 सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, द वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन Q इंटू वी, Q इंटू वी। अब बेटा बताइए I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन टी, ओके, देन Q बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, I इंटू टी, इसीलिए W बराबर ये हो गया और ये हो गया Q के जगह I इंटू टी और इंटू V कर दो। करंट कितना दिया है, 10 एम्पियर, समय कितना है 10 सेकेंड, वोल्टेज कितना है 15, आंसर होगा 15 पे 2 जीरो, वर्क है तो जूल में होगा 1500, ये आंसर होगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट फ्लो कर रहा है वायर में और रेजिस्टेंस 5 ओम है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट, द हीट प्रोड्यूसेस, बेटा हीट पूछा है, चलिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ओके, यहाँ पे करंट दिया है, नहीं दिया है, एक और फार्मूला H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, चलो सॉल्व करो, यहाँ पे V कितना दिया है 7, 7 इंटू 7 अपॉन आर, रेजिस्टेंस कितना 5, चलो ठीक है, टाइम कितना दिया है 20 मिनट, मिनट दिया तो सेकेंड में, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 सत्ते 49 इंटू ये हो जाएगा 6 चौका 24, ये 5 चौका 20 था ना, ये तो जीरो नहीं होगा, 6 चौका 24 00, इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो बेटा 4.2 से, क्योंकि ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, बट आप देखो ऑप्शन में तो कैलोरी में दिया है, तो जूल से कैलोरी में करना है तो क्या करो 4.2 से डिवाइड करो और इसको सॉल्व करो, 2800 कैलोरी आएगा, कितना आएगा 2800 कैलोरी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अ रजिस्टर इज मार्क्ड विद अ रिंग
कलर्ड ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। बेटा यहाँ पे ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, गोल्ड है। अभी ट्रिक बताए थे बेटा आप लोग को, वीवी, रॉयजी, गए, गोज, बॉम्बे, वाया, गेटवे, लाइन से 0 से ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोला एक रिंग दिया ऐसे। अब इस रिंग में कौन कौन सा कलर दिया बेटा, आप लोग पढ़े होंगे कलर कोड में। 1 2 3 4 दिया। यहाँ पे पहले ब्राउन है, ब्राउन के लिए क्या करेंगे, ब्राउन या ब्लैक होता है, फिर ब्राउन लिखेंगे 1। ओके, फिर करेंगे दूसरा कलर के लिए, ब्राउन के बाद है ब्लैक, ब्लैक कौन सा है, 0, लिखेंगे 0 इंटू 10 के पावर, थर्ड वाला पावर में लिखते हैं, थर्ड वाला ग्रीन है, ग्रीन कौन सा है, 5, लिखेंगे 10 के पावर 5। फिर करेंगे प्लस माइनस, गोल्ड है, गोल्ड का कितना परसेंट बेटा, 5%, गोल्ड का कितना परसेंट, 5%, लिखेंगे प्लस माइनस 5%। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है कहीं भी, ऑप्शन में देखोगे तो नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये 10 जो है इसको पावर यहाँ पे दे दिया, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन 1 इंटू 10 के पावर 6, ये 10 है तो प्लस माइनस 5%, और ये आपका आंसर होता है फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं, एंड लास्ट सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। क्या सवाल है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ रेडियस कैपिटल आर इफ गैल्वेनोमीटर सोन नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन 0। बेटा ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हम कराए हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको निकालना है, क्या होगा, ये जो आर का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। पोटेंशियोमीटर में पढ़ोगे जब नल डिफ्लेक्शन बोले तो ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए, ये मूवमेंट इसका 0 हो जाए तो बैलेंस कंडीशन होता है, और इसमें निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, दोनों को जैसे पढ़े होगे P/Q इक्वल्स टू R/S, ये होता है बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 40 बराबर, यहाँ पे क्या है बेटा, R निकालना है। बेटा ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है ये 100 सेंटीमीटर का होता है, अगर ये 40 सेंटीमीटर का है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर रख देंगे, 65/40 R बाई बचा हुआ 60, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, मल्टीप्लाई कर दो, R बराबर हो जाएगा बेटा 65 इंटू 3/2, 5 3 15, हाथ में 1, 6 3 18 की 19, 195/2, इसको काटो कितना आएगा, 97.50 ओम, आंसर डी। क्लियर बेटा, ये 50 ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कराए आपको। ये 50 ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से बाहर कहीं भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ आप इसको एक एक क्वेश्चन को वीडियो बोले तो कॉन्सेप्ट के साथ बनाना, ये नहीं कि इसका आंसर ये होगा, ऐसा रटना नहीं है। एक एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे बेटा मैग्नेटिज्म का, दोनों चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रेडी रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, PYQ लगाइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास नोट्स रिवीजन कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, आप फोटोन क्लास के ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से नोट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।